नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर सेकंड की शुरुआत कर ली थी। चैप्टर सेकंड के अंदर अपन ने सबसे पहले विभव के बारे में बात की थी, जहाँ पे उसको अपन ने खत्म किया था। आज वहीं से अपन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना बच्चों, ताकि मैं जब भी नई क्लास बनाऊँ आपके पास में फटाफट पहुँच जाऊँ। और इसी के साथ अपने दोस्तों को सभी को फटाफट शेयर कर दे ताकि वो भी इस क्लास के अंदर जुड़ जाए। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कल जैसे अपन ने लास्ट क्लास के अंदर विभव के बारे में बात की थी, सेम आज वैसा ही टॉपिक है विभवांतर के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सेम उसके जैसा ही मात्रक होगा, सेम उसके जैसे ही विमा होगी, सेम उसके जैसे ही परिभाषा होगी, लेकिन यहाँ पे विभवांतर अंतर का नाम आ रहा है। जैसे कि डिफरेंस की बात आ रही है, दोनों के बीच में अंतर की बात आ रही है, तो उसके बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसी के जस्ट आगे यही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो स्टार लगा के हेडिंग लगाएंगे विद्युत विभवांतर। ठीक है बेटा, विद्युत विभवांतर। देखो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं सेम का सेम विभव की तरह है। ठीक है, सेम की सेम विभव की तरह, बस परिभाषा के अंदर अपन को थोड़ा सा चेंजमेंट लेके आना है। मात्रक भी वैसा का वैसा होगा, इसकी विमा भी वैसा का वैसा होगा, और ये भी एक अदिश राशि ही होता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर की बात करते हैं। देखो एक मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग भी या फिर डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाने की ट्राई करूंगा, लेकिन एक बार अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं। देखो किसी, ध्यान देना बेटा, किसी प्रति एकांक धनावेश, लास्ट क्लास में भी ऐसे ही चल रहे थे। प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, है ना, कोई भी सेकंड बिंदु होगा, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब आपको हर बार कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है बेटा। लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इंग्लिश में इसको बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अपन कहते हैं। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। जैसे मान के चलो अब अपन डायग्राम के माध्यम से समझने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखो मैं एक बात करूं, जैसे मान लो कि चलो कल भी अपन ने ऐसे डायग्राम बनाया था। मेरे पास में कोई भी एक आवेश है, ठीक है, हो गया, ये मैंने कोई भी आवेश ले लिया। उस आवेश को मैं लेके आ रहा था बेटा अनंत से, ये मैंने बना दिया अनंत। ठीक है, इस आवेश को मैं लेके आ गया, कोई भी एक पॉइंट मान के चलते, जैसे मैंने सबसे पहले मैं लेके आ गया इसको बी पे। ठीक है, बी पे लेके आ गए। अब बी पे लेके आए हैं, या फिर बी पे नहीं लेके आए तो ए बोला था शायद, है ना, लास्ट क्लास में ए लेके आए, तो ए पे लेके आ गए इस आवेश को। कौन सा आवेश था हमारा? क्यू नोट आवेश था। कल भी बताया था मैंने, टेस्ट चार्ज था, परीक्षण आवेश था। अपने आप में एक वो धनावेश होता है। ठीक है, किसका काम करता है? धनावेश चार्ज का काम करता है। अब देखो, अब मैं ये जो आवेश है, ये आवेश अपने चारों तरफ कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये लास्ट क्लास में अपन ने ऐसी बात की थी। जब विद्युत क्षेत्र के अंदर इसको लेके आया मैं, ठीक है, लेके आ गया, पॉइंट ए तक लेके आ गया। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले भी कोई कार्य करना पड़ रहा था, ठीक है, करना पड़ रहा था। अब इस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, कुछ सेकेंड पॉइंट है मेरे पास में बी। ठीक है, कौन सा चार्ज है, सॉरी कौन सा पॉइंट है? पॉइंट है बी। इस आवेश को मैं लेके आ रहा हूँ अब यहाँ पे, तो पॉइंट ए से लेके जा रहा हूँ मैं बी तक। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जो विभव और इसका विभव का जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर कहलाता है। हमने क्या लिखा है? इस आवेश को, मतलब प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। पॉइंट कौन से पॉइंट से कर रहे हैं? ए से बी तक का कार्य अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो तीर का निशान लगा के लिखेंगे। इस डायग्राम को एक बार मैं थोड़ा साफ करता हूँ। देखो बेटा, जैसे कि फिर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं किसका विभव ज़्यादा होगा, किसका विभव कम होगा, उस बात को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो तीर का निशान लगा के लिखेंगे। माना किसी आवेश क्यू नोट को विद्युत क्षेत्र, जैसा मैंने डायग्राम बनाया
उसी की मैं लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, मैंने बोला आपको उनके बीच में भी अपन को कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। किया गया कार्य मेरे पास में यहाँ पे WBA, क्यों बेटा? क्योंकि देखो कहाँ से लेके आ रहा हूँ, A से B तक लेके आ रहा हूँ। अब देखो उनके बीच में जो भी कार्य करना पड़ रहा है तो लास्ट वाले में से पहले वाला हमेशा घटाते हैं। किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालना होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10 से -7 करना है तो बड़ी वाली चीज़ से मेरे को छोटी वाली चीज़ घटानी है, और 10 और 7 का जो डिफरेंस होगा वो 3 ही होता है बेटा। वैसे यहाँ पे क्या मैंने लिया है, किया गया कार्य, सॉरी क्या लिखा, किया गया कार्य WBA है। तो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर मान के चलो, ठीक है। क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर VBA होगा, है ना, VBA होगा। या फिर होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होगा मिटाओ एक बार, जैसे फॉर्मूले में लेके शामिल कर लेंगे अपन को, जैसे, ठीक है। तो VBA इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मैंने बोला आपको विभव की बात करनी है, उस पॉइंट पे भी विभव की बात करनी थी, इस पॉइंट पे भी विभव की बात करनी है, कौन से पे, A और B पे बात करनी है। तो देखो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो VB माइनस का क्या होगा, VA इक्वल्स टू, ठीक है। कल अपन ने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे देखो V इक्वल्स टू W अपॉन में Q नोट, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। तब दोनों के बीच के डिफरेंस की बात आ रही है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा WBA बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा, Q नोट, विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, माना किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से बिंदु B तक, क्या लिख दिया मैंने, अच्छा A से लेके आ रहे हैं, हाँ सही लिखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य WBA है, तो विद्युत विभवांतर। अब भाई डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं तो लास्ट वाला पॉइंट हमेशा लेते हैं। क्या मैंने कोई यहाँ पे गलत तो लिया नहीं है, एकदम से सही लिया, ठीक है। तो WBA है तो विद्युत विभवांतर क्या होगा, यहाँ पे VB माइनस का VA इक्वल्स टू क्या होगा, WBA अपॉन में Q नोट होगा, ठीक है। आगे लिखेंगे, तीर का निशान लगा के लिखेंगे, विद्युत विभवांतर का मान बिंदु A व बिंदु B के विद्युत विभवों के विभव, मतलब भाई जैसे A पर अलग होगा, B पर जो भी होगा उसके हिसाब से देखते हैं, के अंतर के तुल्य होता है या फिर समान होता है बेटा, क्या होता है, समान होता है। मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था कि इस पॉइंट A पे ऊपर विभव होगा, पॉइंट B पे ऊपर होगा, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो विभवांतर होगा। तो इसने क्या बोला, विद्युत विभवांतर का मान बिंदु A व बिंदु B के विद्युत विभवों के अंतर के क्या होता है, तुल्य होता है या फिर बराबर होता है, आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला विभवांतर भी क्या होता है बेटा, अदिश राशि होती है, विभव के समान होती है। तो विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है ना, या फिर अदिश राशि होती है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होगा बेटा, एक तो लिखोगे आप लोग जूल बटे कूलाम, ठीक है। क्या लिखोगे, जूल बटे कूलाम या वोल्ट, क्या होगा दूसरा, वोल्ट, ठीक है। मैं विमा की बात करूं, विभवांतर की विमा, तो जैसे कल लिखी थी वैसे अपन को यहाँ पे विमा लिखनी है। विमा हो जाएगी यहाँ पे M1 L2 T-3 A-1, इसकी क्या हो जाएगी बेटा, विमा हो जाएगी। जैसे कि जूल बट्टे गुलाम पूरे तरीके से लिखोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जूल की क्या होती है, कार्य की विमा क्या होगी,
आवेश की विमा क्या होगी, सभी को काट पीट के आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलूँ कार्य की किसी को भी विमा नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, कार्य का फॉर्मूला लिखोगे बल गुणा विस्थापन, तो फिर बल के लिए आओ। अब सर हमें तो बल की भी नहीं आती, बेटा बल की नहीं आती तो बल का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। भाई द्रव्यमान की तो विमा सिंपल है, सेम है, सबको आती है, त्वरण की भी सिंपल है, सेम है, एक जगह कर लो, एफ की विमा आ जाएगी, मतलब बल की विमा आ जाएगी, ठीक है। अब विस्थापन की बात आ गई, और बल और विस्थापन के आगे तो कार्य की विमा भी आ जाएगी, और कार्य की विमा आगे फिर बची किसकी है, आवेश की विमा बची है, आवेश की विमा लिख लेंगे। सभी को ऊपर व नीचे डिवाइड करके गुणा भाग करके जो भी आप करके निकालोगे यही विमा निकल के आएगी, ठीक है। आगे देखो कैसे करते हैं। आगे देखो बेटा, विभवांतर के बारे में बात कर लिए, नोट लगा के लिखेंगे। अब अपन को बात करनी है पृथ्वी के विभव के बारे में, ठीक है, कि जैसे कि पृथ्वी का जो विभव है वो कितना होता है, कैसे कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, जैसे पृथ्वी भाई एक चालक है, सिंपल सी बात है, पृथ्वी क्या है, चालक है, बिल्कुल है बेटा, पृथ्वी एक चालक है। नोट लगा के लिखेंगे। नोट लगा के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, जैसे मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दूं, या फिर जैसे पहले लाइन ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के विभव को सबसे पहले लिखते हैं, पृथ्वी के विभव को मानक विभव, मानक मतलब मानने वाला, ठीक है, मानक विभव लिया जाता है या लिया गया है, लिया जाता है, और पृथ्वी का मानक विभव शून्य होता है। क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है, ठीक है। एक लाइन तो ये लिख ली। अब बात करें देखो, जैसे अब आवेश की बात करते हैं। मैंने बोला पृथ्वी कोई चालक है, अब पृथ्वी चालक है तो सिंपल सी बात है, चालक होगा तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, सिंपल सी बात है। अब अगर पृथ्वी के विभव से, है ना, कोई भी वस्तु है उसका विभव पृथ्वी के विभव से अगर ज़्यादा होगा तो वो वस्तु हमेशा धनावेशित होगी बेटा। बात को, मेरी जो बात है उसको एक बार थोड़ा सा दिमाग में लेना। मैंने बोला पृथ्वी का जो विभव है उससे ज़्यादा विभव अगर किसी वस्तु का विभव होगा तो वो वस्तु होगी धनावेशित, ठीक है। अगर उस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम होगा तब वो वस्तु होगी बेटा ऋणावेशित। क्या होगी, ऋणावेशित होगी। तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बात बताना चाहूँगा। जैसे कि मान के चलो मेरे पास में कोई भी एक कुचालक स्टैंड पे मैंने कोई भी एक वस्तु रखी है, जो चालक वस्तु है, धात्विक वस्तु है। अब चालक वस्तु है, चालक वस्तु चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर लेता हूँ। चालक वस्तु के ऊपर या फिर चालक की बात करें तो सारे के सारे आवेश कहाँ आते हैं सर, पृष्ठ पे आते हैं। तो लो मैंने पृष्ठ पे लगा दिए, सारे के सारे जो आवेश हैं वो कहाँ जाते हैं बेटा, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, लगा दिया। ये कौन सा है, कुचालक स्टैंड है। अब कुचालक स्टैंड है, इसका मतलब ये है कि इससे जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें जो धनावेश हैं वो सारे के सारे इससे होकर नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पृथ्वी से कांटेक्ट करवाने की ट्राई करूँगा, मैं इसको टच करवा दूंगा, मतलब आप जिसको बोलते हो अर्थिंग बोल देते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो है प्लस का आवेश, तो सीधी सी बात है यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकलना, यहाँ से क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकलना। अब ये दोनों देखो, ये इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का है, ये किसका है प्लस का, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो पृथ्वी का मानक विभव सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूँ, दूसरी बात कर लेते हैं। मैंने बोला था कि अगर इसका विभव ज़्यादा होगा तो पृथ्वी का विभव से ज़्यादा होगा तो ये वस्तु कौन सी होगी, धनावेशित वस्तु होगी। कौन सी होगी, धनावेशित, ठीक है, धनावेशित। दूसरी लेते हैं, इस बार मेरे पास में इसका विभव है कम तो आवेश कौन सा आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। कौन सा आवेश आएगा, नेगेटिव। अब अगर इसको मैं टच करवाऊंगा, तब बेटा इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन बदल जाएगी।
क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन बदल जाएगी। इस बार जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित। अरे भाई पृथ्वी का विभव इस बार ज़्यादा है। कोई भी वस्तु मैंने ली थी यहाँ पे ऋणावेशित वस्तु है, कौन सी वस्तु है, ऋणावेशित, ठीक है, चालक है लेकिन ऋणावेशित है ना। अब जो मैंने ऋणावेशित वस्तु ली है, ऋणावेशित वस्तु ली है, इसका विभव तो है कम, पृथ्वी का विभव है ज़्यादा। अब पृथ्वी का विभव ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, अगर इधर प्लस है तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति हमेशा कौन सी साइड होती है बेटा, प्लस की साइड ही तो होती है। तो इधर तो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की गति, नो की गति, इधर भी यही बात लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, की गति, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। दूसरी बात, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हैं बेटा मेरे पास में कुचालक स्टैंड। और कुचालक स्टैंड का मतलब ये हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये माइनस हो गए और ये प्लस हो गए, ये इस स्टैंड से होकर नहीं जाएंगे। अगर सिंपल सी बात है, मान के चलो जैसे मैं करंट की बात कर लूँ या किसी और चीज़ की बात कर लूँ, हमेशा अपन कुछ ना कुछ कवर करके करते हैं, है ना। डायरेक्ट अगर कोई भी वायर है, उस वायर को अपन, जैसे उस वायर के ऊपर रबड़ का कवर होता है, कुछ और चीज़ें होती है, कुचालक लेयर बनाई जाती है हमेशा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कौन से स्टैंड यूज किया है, कुचालक यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखो, तीर का निशान लगा के लिखेंगे, आवेशों का प्रवाह है, आवेशों का प्रवाह है, मतलब धनावेश या फिर ऋणावेश की बात करते हैं। आवेशों का प्रवाह है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। नेक्स्ट, है ना। देखो मैंने क्या बोला, अभी तो बोला था आपको कि यहाँ पे इसका विभव ज़्यादा होगा, इसका विभव क्या है, पृथ्वी का विभव कम है, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी का विभव कम है। अब पृथ्वी का विभव कम है तो इसका विभव ज़्यादा था, पृथ्वी का विभव कम है तो ये वस्तु हमेशा धनावेशित होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन देखो, जैसे मैं बात करूँ, आवेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से कौन सी साइड होगा, निम्न विभव की ओर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। ये लाइन यही चीज़ दर्शाती है। आगे बात करते हैं, देखो धनावेशित वस्तु, अब ये बात तो मैंने आपको बता दी, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो धनावेशित वस्तु, बात समझो, जैसे धनावेशित वस्तु के सापेक्ष, है ना, धनावेशित वस्तु के सापेक्ष उच्च विभव और ऋणावेशित वस्तु के सापेक्ष निम्न विभव पर होती है। जैसे अब मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला ये जो वस्तु होगी वो धनावेशित होगी, इसका विभव क्या भाई, ज़्यादा है, इसका विभव क्या है, कम, इसका विभव क्या है, कम, इसका क्या है, ज़्यादा। ये कौन सी वस्तु है, ऋणावेशित, ये कौन सी वस्तु है, धनावेशित है। तो वो लाइन लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अनंत पर पृथ्वी पर भी विभव का मान शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है। ये बात लिखेंगे। इतना काम हो गया हमारा। अब देखो बात करते हैं नए टॉपिक की, शुरुआत करते हैं, बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये जो शून्य माना गया, ये भी एक माना गया, मतलब मानक विभव की तरह ही काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हेडिंग लगा के, स्टार लगा के हेडिंग लगाओगे, देखो बेटा स्टार लगा के हेडिंग लगानी है अपन को। शानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिंदु आवेश के कारण हेडिंग थोड़ा ऊपर लगा देते हैं ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये अपन को काम करना है, ठीक है। अब बिंदु आवेश के कारण मेरे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, चैप्टर फर्स्ट के में भी अपन ने यही पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी। वैसे सेम यहाँ पे सबसे पहले इसकी रामायण के बारे में बात कर लेते हैं, डायग्राम बन जाएगा बढ़िया तरीके से। तो लिखेंगे, माना एक बिंदु
आवेश क्यों है, अरे क्यों है वैसे नहीं, क्यों है, ठीक है, जिसके 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 या फिर जिससे मान लो, ठीक है, हाँ चलो जिससे कर लेते हैं, जिससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है मेरे भाई, है ना, ज्ञात करना है, ठीक है। अब डायग्राम को समझेंगे अच्छे तरीके से। मैंने बोला आपके पास में कोई भी एक बिंदु आवेश है, ठीक है, ये हो गया बिंदु आवेश Q, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है, जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। विभव ज्ञात करने के लिए मेरे को हमेशा कोई भी आवेश है उसको मेरे को लेके आना पड़ेगा अनंत से, ठीक है, अनंत से लेके आना पड़ेगा। उस आवेश को मैं लेके आ गया विद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने बना दिया B, यहाँ पे मैंने कोई भी एक पॉइंट बना दिया B, वो जो आवेश है वो Q नोट जो आवेश है वो पहुंच गया पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बीच की दूरी की बात करूँ तो बिंदु O से, या फिर O नहीं लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश Q से ये जो परीक्षण आवेश है ये अक्ष दूरी पर स्थित है, मान के चलते हैं कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, अक्ष दूरी पर स्थित है, ठीक है। इस आवेश की साइड तो इसको लेके आ रहा था मैं, पहले भी ऐसे लेके आ रहा था, इस आवेश को मैं इधर लेके आऊँ तो एक बार यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, पॉइंट A तक लेके आ गए, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट P पर ही ये दोनों बातें चल रही हैं, बात को समझने की ट्राई करना, ये जो दोनों बातें चल रही हैं ये इस पॉइंट P पे ही चल रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, ठीक है। अब देखो ये जो पूरी दूरी x है, मेरे को इतनी सी दूरी चाहिएगी, तो वापस वही बात, बड़ी वाली में से मेरे को छोटी वाली चाहिए, और छोटी के लिए मेरे को डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंस करने के लिए मेरे को d से डिनोट करना पड़ेगा, तो मैंने एक छोटा सा अल्प विस्थापन दे दिया इसको dx, ये बात मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो आगे लाइन लिखेंगे, इसके लिए इसी में ऐड कर लेते हैं, इसके लिए परीक्षण आवेश लिए नहीं लिखा गया, इसके लिए परीक्षण आवेश, एक सेकंड रुकना, इसके लिए अब इसी डायग्राम की बात करते हैं, है ना, आगे शुरुआत करते हैं। देखो इसके लिए परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु P तक आगे लिखें, बिंदु P तक लेकर आने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। ध्यान देना बेटा अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये, इस चैप्टर का शुरुआती जो टॉपिक है, मतलब डेरिवेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना है, बढ़िया तरीके से समझना, बात को समझना। देखो मैं इसको लेके जा रहा हूँ इस साइड आराम से, पहले मैंने भी यही बात बताई थी, इसको लेके जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, है ना, विरुद्ध कर रहे हैं, और विरुद्ध लेके जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर रहे थे, वहां पे भी कार्य ही किया गया था, कार्य ही कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकर आने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। अब डायग्राम बना लिया अपन ने, अच्छे तरीके से डायग्राम को भी समझ लिया है। अब देखो इसको यहां से लेके यहां तक, अब इनके बीच में पहले मैं बल की बात कर लूं। बल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कार्य ज्ञात करोगे, कार्य के लिए आपको तो एक तो विस्थापन की जरूरत पड़ेगी, एक बल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये कौन सा आवेश है बेटा, धनावेश है। ये भी कौन सा आवेश है, प्लस का ही आवेश होता है, धनावेश होता है। तो प्लस प्लस आवेश के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नोट तथा आवेश Q के मध्य
क्योंकि मध्य बल। ठीक है, कौन से पे निकाल रहे हैं? पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं, बिंदु बी पर। कौन से पे निकाल रहे हैं? बिंदु बी पे निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिंदु बी पे निकाल रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पहले वाले में आपको यहाँ पे ए पॉइंट बना के दिया है, तो आप यहाँ पे ए पॉइंट भी ले सकते हो। ए पॉइंट पे लोगे तो आराम से समझ जाओगे पीछे वाले की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना बेटा, बस हल्का सा कर लेना ताकि पहले की तरह बन जाए हमारा काम। ठीक है, ये ए और बी ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं हमें, है ना। ठीक है, बिंदु ए पे निकाला। तो देखो कूलाम के नियम से बात करूँ मैं, F इक्वल्स टू जो दोनों आवेश हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है बेटा? x, तो x² आ गया। उसके बाद देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली है? कार्य उसकी निकाली है, बल की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो आवेश क्यू नॉट, मैंने यहाँ से इस आवेश को यहाँ तक खिसकाया, तो मैंने कितना विस्थापन दिया था? dx दिया था। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आप कार्य कर रहे हो, वो जितना कार्य आप निकाल लोगे तो पूरे के लिए मेरे ख्याल से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लाइन। ठीक है, आवेश क्यू नोट को dx विस्थापन देने में किया गया, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, किया गया कार्य। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना। देने में किया गया कार्य, देखो क्या लिखेंगे? छोटे वाले की बात कर रहे हैं, तो जो भी कार्य करेंगे वो थोड़ा बहुत करेंगे, तो dw हो गया। F इंटू में क्या हो जाएगा? dx। दोनों की दोनों से कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखो बेटा वेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही थी इसलिए मैंने लिखा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं लिखूंगा F dx इंटू में कोस थीटा। ठीक है, अब देखो बल, तो बेटा ये और ये दोनों के बीच में जो बल लग रहा था वो तो लग रहा है प्रतिकर्षण। मतलब सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इधर F लग रहा मेरा इधर, लेकिन मैं इस आवेश को लेके किधर जा रहा हूँ? इधर विस्थापन तय कर रहा हूँ, तो दोनों के बीच में विपरीत डायरेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे मैं थीटा एंगल है वो लूंगा मैं 180 डिग्री। 180 डिग्री लेंगे तो कोस 180 का मान होता है बेटा -1, तो यहाँ पे बन जाएगा -f dx। ये बात बन जाएगी। f की वैल्यू ये रही, ऐसी की ऐसी इसके अंदर रख देंगे। उपरोक्त समीकरण नीचे लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप चाहो तो समीकरण 1 दे दो, है ना। उपरोक्त समीकरण 1 को रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 को रखने पर। ठीक है, आगे देखो, बात करते हैं कैसे करेंगे। देखो वैल्यू रखनी है अपन को, तो f की वैल्यू रखेंगे dw इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में x², और क्या है मेरे पास में dx आ गया। ये अपन को वैल्यू रखनी है, और साथ में कौन सा चिन्ह लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है। अब देखो किया गया कार्य नेगेटिव आ रहा है, बल लग रहा था बेटा इस साइड, और मैं आवेश को लेके जा रहा हूँ उस साइड, जो मेरे पास में विपरीत दिशा में आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक किया गया कार्य भी ज्ञात कर लिया। अब देखो इस आवेश को मैं कहाँ से लेके आ रहा था? अनंत से लेके आ रहा था। कहाँ पे लेके आ रहा था? पॉइंट P पे लेके आ रहा था, और पॉइंट P की यहाँ से दूरी कितनी है? R है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का कार्य निकाल लूँगा लिमिट लगा के, तो मेरे ख्याल से यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कार्य निकल के आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे तीर का निशान लगा के, आगे लिखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ देखो लिखेंगे आवेश, ठीक है अब सही चलेगा, आवेश क्यू नोट को, या फिर परीक्षण आवेश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आवेश क्यू नोट को अनंत से
स्मॉल आर दूरी तक, आर दूरी तक मतलब बिंदु P पर, बिंदु P तक की दूरी है ना, बिंदु P पर लाने में, भाई यहाँ तक अब कार्य कर लेंगे टोटल, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, अब थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे ये वाला डायरेक्ट नहीं है, ये ज़्यादा डायरेक्ट है, लाने में किया गया कार्य, ठीक है। देखो बेटा DW, या फिर ऐसे सीधा सीधा लिख के दूँ आपको मैं, कैपिटल W होगा, सिंपल सी बात है। DW का अगर मैं समाकलन करूँगा तो क्या होगा, W ही होगा। इधर DW का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट मेरी हो जाएगी इनफाइनाइट से R, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मेरा, माइनस का 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर और इनटू में चल रहा है dx, इतना लिखा अपन ने, ठीक है। देखो आवेश क्यू नोट को अनंत से, आवेश क्यू नोट को मैं अनंत से लेके आ रहा था, यहाँ तक ले आया, ठीक है। अब देखो मेरे को इस पॉइंट तक लेके आना, तब हमारा विद्युत विभव निकलेगा। इस पॉइंट पे मेरे को विद्युत विभव ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर, ये भाई आर दूरी तक की, तो उस वाले आवेश से यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लेंगे। तो लिमिट कहाँ से चलेगी, अनंत से चलेगी, कहाँ तक चलेगी, आर तक चलेगी, तब मेरा बीच का पूरा कार्य निकल के आ जाएगा आराम से। तो W इक्वल्स टू DW, ये बात मैंने पहले इसलिए लिखी है क्योंकि इसका समाकलन होता है बेटा। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले लिख लेते हैं कि भाई DW का क्या होगा, W होता है ये, ठीक है। DW का फॉर्मूला मेरे पास में ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने ऐसा कैसा रख दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो अब थोड़ा इसको साफ करना पड़ेगा, लाइन को अच्छे तरीके से समझ जाना। देखो आगे बात करते हैं, एक बार ऐसा कैसा है वापस लिख लेता हूं मैं, फिर मिटा दूंगा इसको। W इक्वल्स टू समाकलन DW, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और अंदर ही लगा देंगे माइनस का चिन्ह भी, ठीक है। अनंत से R और माइनस 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है हमारे पास में, ठीक है। ये मिटा दो, अब इसका कोई काम नहीं रहा, लो भाई मिटाया। अब देखो जिसका समाकलन होना है उसको अपन अंदर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। तो -1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बाहर, ठीक है, और एक क्यू और क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा। समाकलन सिर्फ जो होगा वो होगा बेटा 1 में एक्स स्क्वायर dx का, ठीक है। समाकलन करते हैं इसका अच्छे तरीके से। W इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समाकलन अनंत से R, कोई भी बच्चा 1 में एक्स स्क्वायर इंटू में dx का अगर समाकलन सीधे तरीके से कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आसान तरीका ये है, सबसे पहले इसको आप ऊपर लेके आओ तो इसकी जो पावर है वो बन जाएगी बेटा माइनस का 2 और इंटू में dx। अब देखो जो समाकलन होता है, समाकलन x की पावर n dx का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 बटे में n+1 होता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो W इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने, ठीक है। समाकलन कर रहे हैं, समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा बेटा x की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 बटे में माइनस का 2 प्लस का 1, और लिमिट कितनी चल रही है, अनंत से R, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। W इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x की पावर माइनस का 1 बटे में x की पावर माइनस का 1, और लिमिट चल रही है हमारी अनंत से R, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बाहर लेके आएंगे, तो सिंपल सी बात है बेटा, मैं यहीं पे इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि हमारा काम हो जाएगा खल्लास। समझना बात को, ये है माइनस का, ये भी है माइनस का, इस माइनस को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो भी दोनों कटेंगे तो प्लस का ही बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो W इक्वल्स टू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचा हुआ है x की पावर माइनस का 1। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, मैं क्या लिख दूँ ऐसा,
अरे सर लिख सकते हैं, जैसा आप लोग इसको ऊपर लेके गए थे माइनस का, था वो ऊपर माइनस का, उसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं, तो अनंत से आर लिमिट रखेंगे। लिमिट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। फॉर्मूला लिखेंगे आप, देखो 1 में आर माइनस 1 में अनंत आ गया, ठीक है। 1 में अनंत की वैल्यू यहाँ पे होती है बेटा 0, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, खत्म करो इसको। तो W इक्वल्स टू क्यू नोट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इनटू में क्या चला R, ठीक है ना। मैंने इसी से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा चलेगा। अब देखो विद्युत विभव की परिभाषा से मैंने जो किया गया कार्य वो तो मैंने निकाल लिया। आपको ज्ञात क्या करना था, विभव ज्ञात करना था। तो विभव विद्युत विभव की परिभाषा से, परिभाषा का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या था हमारा, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q नोट फॉर्मूला था। आप चाहो तो समीकरण ऐसे लिख सकते हो, वरना सीधे सी बात है W का फॉर्मूला लिखेंगे। तो W का जो फॉर्मूला आएगा वो देखो क्या होगा, देखो V इक्वल्स टू W का जो फॉर्मूला वो ऐसा कैसा रखेंगे, Q नोट, ठीक है, बटे में चल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसके साथ में क्या चल रहा था, Q नोट चल रहा है, वो यहाँ पे मल्टीप्लायर में ले लेते हैं, और इधर चल रहा है R। देखो Q नोट से Q नोट कैंसिल, और V इक्वल्स टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इनटू में R। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुला लिखो मैं एक बार, फिर अच्छे तरीके से समझ जाओगे। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, Q अपॉन में R। आप इसको एक तो ऐसे लिख सकते हो जो अपन को ज्ञात करना है, दूसरी बात आप इसको लिख सकते हो KQ बटे में R। जो आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना था बेटा, वो क्या होता है, V इक्वल्स टू KQ अपॉन में R बोल सकते हो, V इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में R बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना था, जो डेरिवेशन अपन ने की है वो एक बहुत शानदार डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। जो भी डेरिवेशन स्टार्ट होती है सेकेंड चैप्टर से, इस टॉपिक से शुरुआत होती है, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। फॉर्मूला हमारा आया है V इक्वल्स टू KQ अपॉन में R, ठीक है। ग्राफ की बात करते हैं, जैसे देखो अगर मैं V और R की रिलेशन की बात करूं तो दोनों में मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर विभव बढ़ेगा तो दूरी क्या होगी बेटा, घटेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, घटेगा। तो ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ, ठीक है। लगे हाथ में देखो, जैसे अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की ग्राफ के बारे में बात कर सकता हूँ। तो दोनों का जो रिलेशन निकालेंगे R और V के बीच में है, और लगे हाथ किस में भी है, E में भी है, ठीक है। देखो एक ग्राफ तो मैंने ये बना दी, ठीक है। दूसरी बात वो भी एक और बना देते हैं, यहीं से ये एक और बना दी मैंने। ये जो वाली ग्राफ है ये बना दूंगा मैं 1 अपॉन में R², और ये जो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ V समानुपाती 1 अपॉन में R के बीच की रिलेशन हो गया। भाई देखो V व्यतक्रमानुपाती है R के, और E व्यतक्रमानुपाती था 1 अपॉन में R² के, जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर करके आते हैं। सेम ऐसी ग्राफ मैंने वहाँ पे बनाई थी, इस बार मैंने दोनों को कंबाइंड करके यहाँ पे बना दिया है। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक है, फिर इसके बाद में नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बहुत ही शानदार था, क्लास के अंदर लास्ट तक बने रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी क्लास थी हमारी, मेरे को पता है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट मेरे को सर बताओ कि सर इस चीज़ में मेरे को कमी लगी है, तो आप मेरे को बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।